नमस्कार साथियों, मैं पीताम्बर जांगड़े। साथियों, आज हमारे धर्म गुरु बालदास जी गुरु जी के जो संबोधन था बिलासपुर में, उस संबोधन से मुझे प्रेरणा मिला और मैं जानने का प्रयास किया। तो उसी के संदर्भ में उसी के वाणी को समझने का प्रयास किया और उसी के विचार से मैंने इस वीडियो को बना रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि हमारे सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म की पहचान हमारे इतिहास से होती है। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली, लेकिन बहुत अपने परिवारों के बारे में बोले, पारिवारिक विखंडन के बारे में बोले, पारिवारिक मतभेद के बारे में बोले, वाद विवाद अपने पारिवारिक रहे इनके बारे में पर खुल करके आज उन्होंने अपने पक्ष रखा। लेकिन उन्हें मैं एक चीज़ बोला कि हमारे धर्म संस्कृति का ख्याल रखना चाहिए इतिहास के बारे में। तो मैं इसी इतिहास के बारे में मैं थोड़ा संक्षिप्त में रखने जा रहा हूँ कि सतनाम धर्म की उत्पत्ति और उनका उद्देश्य। उनका उत्पत्ति सन 1657 में हरियाणा राज्य के नारनौल जिला से ये शुरुआत हुआ। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, इसका संस्थापक कौन थे, संत वीर भान जी। और इसका उद्देश्य था कि वही कि सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक के रूप से समाज को मजबूती प्रदान करना, सत्य अहिंसा पे लड़ाई, सत्य और अहिंसा की लड़ाई के मतलब लड़ाई करना, और समाज में हो रहे अन्याय अत्याचार के विरुद्ध लड़ना, और अन्याय अत्याचार और अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। और इसी चीज को इसी उद्देश्य को प्रभावित होकर के संत कबीरदास जी, संत रविदास जी ने इस मूवमेंट को चलाने का प्रयास किया, उनके साथ समकालीन चले। एक घटना घटी कि अंग्रेज शासन, औरंगजेब राजा थे, वो शासक थे उस समय दिल्ली उस प्रांत का। तो 1672 में सतनाम आंदोलन के साथ जुड़े हुए, उनके साथ भयंकर युद्ध हुआ। और जुड़े हुए थे निहत्था लोग थे, जो किसान थे, मजदूर थे। इस आंदोलन में जो धार्मिक रूप से सताए हुए लोग थे, पीड़ित थे, ये सब लोग जुड़े हुए थे। तो इन लोग के ऊपर शाही सेना भेज करके उन्होंने उस आंदोलन को चौपट किया, उनमें नहंसार किया। वहाँ हजारों आंदोलनकारियों को मारे गए। और वहाँ से जो बच गए तो दो दिशा में पलायन हो गए, बढ़ गए। एक उत्तर प्रदेश की बाराबंकी की ओर पलायन कर गए, एक धड़ा इधर छत्तीसगढ़ की ओर आ गए। पहचान बना करके कुछ जीवन यापन करते रहे। उसके बाद फिर हुआ क्या कि 18वीं सदी जैसे आई तो उत्तर प्रदेश बाराबंकी से शुरुआत संत जगजीवन दास जी ने वहाँ से इस आंदोलन का पुनः शुरुआत किया। और छत्तीसगढ़ में 1820 में वहीं से वही उच्च विचारधारा उसको पुनर्जीवित करते हुए संत गुरु घासीदास जी ने यहाँ छत्तीसगढ़ में शुरुआत किया। 1820 में उन्होंने सतनाम आंदोलन का संघनाद कर दिए। और वहाँ तक तो उसके ठीक ठाक रहा। और ये बहुत लंबे इतिहास में नहीं जाना चाहता, मैं संक्षिप्त में ही बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए, युद्ध जब हुआ 1672 में युद्ध हुआ और गुरु घासीदास जी का जन्म 1756, तो लगभग 84 साल की गैप हुआ। 84 साल के गैप हुआ तो उसमें तो हम लोग उस आंदोलन में सतनामी ही नहीं थे।
सतनामी कहलाए। बाद में जब सतनाम आंदोलन, गुरु घासीदास बाबा के जो आंदोलन जब चले तो सतनामी आंदोलन में जो सम्मिलित हुई उसको सतनामी कहा जाए, उसको सतनामी का दर्जा दिया गया अंग्रेज शासन द्वारा और सतनामी कहलाए। लेकिन समय बदली, परिस्थिति बदली, देश आज़ाद हुआ। लंबे समय के अंतराल के बाद देश आज़ाद हुआ, तो देश आज़ाद होने के बाद बहुत सारे विरासत को मिला करके भारत देश में एक संविधान बनाए। संविधान बना करके सबको अधिकार मिला, उस अधिकार मिला उस संविधान में। और सौभाग्य की बात है कि हमारे इसी समाज के अंतर्गत, आने वाले समाज के अंतर्गत तो मौका मिला ये संविधान लिखने का, तो उन्होंने सभी समाज को उन्होंने ये लिखे अधिकार दिया। अब ये चीज़ है कि मतलब हमारे सतनामी समाज को क्यों उसमें सम्मिलित किया गया है। 14 का ख में क्या क्या उल्लेखित किया गया है, उसको षड्यंत्र पूर्वक लिखा गया है। इस टाइप से बोलना कि मतलब एक गलत है, क्योंकि इतने समाज, यदि सर समाज बोलते कि मैं समाज श्रेष्ठ हूँ, मेरा नाम मेरा होना चाहिए, तो हो जाता उसी समय। ये कहना गलत है, मैं इसका पूर्ण जोर विरोध करता हूँ। आप इतने बड़ा देश के, इतना बड़ा समाज को अब एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने, आप समतामूलक समाज के इस आप समर्थक हैं, तो आपको एक सूत्र में बांधने के लिए छोटा सा शब्द दिया गया है, सबको सभी को सम्मिलित किया गया। वही संत गुरु घासीदास बाबा ने मन के एक समान, तो सबको एक समान समेटने का काम किया। अब बोल रहे हो कि आप उस सूची में षड्यंत्र पूर्वक लिखा गया है, उसको अलग किया जाए। कुछ जगह सतनामी समाज वैसे ही चला रहे हैं अपने बात, ये गलत है। मैं इसका पूरा जोर विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ। हो सकता है अब गुरु परिवार इतने वर्षों के बाद बढ़ गए, परिवार बहुत सारे बढ़ गए, स्वाभाविक है। तो परिवार जब बढ़ता है तो लड़ाई, आपसी मतभेद होते रहता है। इसको परिवार में ही तय करेंगे कि परिवार कि हमें माने या किसको माने। इसमें समाज को दोषी देना ठीक नहीं है। समाज को ये बाध्य करना ठीक नहीं है कि मुझे मानो उसको मत मानो, इसमें समाज दोषी नहीं है। आप समाज जो उचित लगे, आप समाज के लोग अति सर्वश्रेष्ठ जिसको मानेगा उसी को जो आप लोग तय करेंगे। बात तो बहुत सारे बातें हैं, मैंने संक्षिप्त में बातें रखने की प्रयास किया। साथियों, इसी के साथ मैं पीताम्बर जांगड़े, जय सतनाम, और सभी साथियों मल्ला, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।